भोजपुर गांव के रहने वाले साहूकार रतनलाल एक बड़े ही भले और सज्जन साहूकार थे। वो लोगों को ब्याज पर पैसे देते थे, लेकिन मजाल है आज तक उन्होंने कभी कोई छल कपट किया हो। वो इतने सज्जन और दयालु व्यक्ति थे कि कई बार तो किसी ज़रूरतमंद को बिना ब्याज के और बिना कुछ गिरवी रखे भी उधार दे देते थे। पूरा गांव उनकी इस उदारता की तारीफ करते न थकता था। ऐसे धर्मात्मा और दयालु साहूकार का एक बेटा था निर्मल। निर्मल अपने पिता के पुश्तैनी धंधे में उनका हाथ बटाता था। वो भी अपने पिता की तरह ही बहुत ही सज्जन था। एक बार गांव के ही रहने वाले किसान मुरली ने साहूकार रतनलाल से पैसे ब्याज पर उधार लिए। उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं थी, फिर भी साहूकार जी ने उसे नगद पैसे दे दिए। मुरली ने फसल बोने के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए उधार पैसे लिए थे। वो 6 महीने में ही उधार की रकम वापस करने का वायदा करके चला गया। देखते देखते 6 महीने भी बीत गए। अब साहूकार रतनलाल अपना पैसा वापस पाने के लिए इंतज़ार करने लगे, लेकिन मुरली ना तो उनके पैसे लौटाने आया और ना ही मुरली की कोई खबर आई। तब रतनलाल साहूकार ने अपने बेटे निर्मल को मुरली के घर भेजा ताकि वो मुरली से अपना कर्जा वापस लेकर आए। साहूकार का बेटा निर्मल उस किसान के घर पहुंचा। उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी थी। निर्मल उसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर निर्मल ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की ने कहा, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। फिर निर्मल ने कहा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, वो बिना किसी झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। साहूकार के बेटे निर्मल की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर से पूछा, तुम्हारी माँ किधर है? लड़की ने जवाब दिया, माँ 1 से 2 करने गई हैं। निर्मल उस लड़की के ऊल जलूल जवाब सुनकर खींच गया, तो उसने गुस्से में पूछा, तो तुम यहाँ पर बैठी क्या कर रही हो? लड़की ने हंसते हुए कहा, मैं घर पर बैठी संसार देख रही हूँ। निर्मल समझ गया कि ये लड़की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसीलिए वो वापस लौट गया और उसने अपने पिता को सारी बात बताई। साहूकार रतनलाल सारी बात जानकर सोचने लगा कि एक किसान की बेटी इतनी तेज तर्रार और होशियार है, इससे तो जरूर ही मिलना चाहिए। मैं ऐसी होशियार और तेज लड़की को ही अपने बेटे की बहू बनाना चाहता हूँ। अगले दिन साहूकार रतनलाल और उसका बेटा निर्मल दोनों ही किसान के घर पहुँचे। वहाँ पर किसान, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी भी मौजूद थी। किसान ने साहूकार और उनके बेटे की आवभगत की और 1-2 दिन में ही उनका कर्ज वापस करने की बात कही, परंतु साहूकार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो उस लड़की का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहते थे। उन्होंने किसान से कहा कि कर्जा वापसी की बात तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी बेटी से खास तौर पर मिलने आया हूँ। और फिर उन्होंने उस लड़की से कहा, बेटी, कल जो तुमने मेरे बेटे को बातें कही थी वो ना तो मुझे समझ में आई हैं और ना ही मेरे बेटे को। अगर तुम उन बातों का मतलब समझा सको तो बहुत ही अच्छा होगा। लड़की बहुत ही होशियार थी। उसने कहा,
अगर मैं आपको उन बातों का मतलब समझा दूं तो बदले में आप मुझे क्या देंगे? साहूकार ने कहा, बताओ बदले में तुम क्या चाहती हो? लड़की ने कहा, तो क्या आप मेरे पिता का कर्ज माफ कर देंगे? साहूकार जी कुछ क्षण के लिए सोचने लगे और फिर कहा, ठीक है, मैंने वचन दिया कि मैं सारा कर्ज ब्याज समेत माफ कर दूंगा। तब लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि बारिश हो रही थी, हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे और बारिश का पानी आसमान से गिरता है। हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस यही पहली बात का अर्थ था। दूसरी बात मैंने कही थी कि मेरा भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब है कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे काटेगा तो उसके शरीर पर जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। साहूकार उसकी बातों से सहमत हो गया और मन ही मन में उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। फिर साहूकार ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का क्या मतलब है बेटी? लड़की ने कहा, सेठ जी, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि अरहर की दाल को पीसने यानी 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं, यानी यही था 1 का 2 करना। और रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। मतलब चावल के संसार को मैं घर बैठे ही देख रही थी। ये कहकर लड़की चुप हो गई। साहूकार रतनलाल सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। साहूकार ने किसान से कहा, भाई तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है और मैं इससे बहुत ही खुश भी हूँ। मैंने तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ऐसी होशियार और बुद्धिमान लड़की मेरे घर की बहू बने। क्या तुम्हें ये बात मंजूर है? किसान को भला इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? वो ऐसे धर्मात्मा आदमी के घर में अपनी लड़की भेजने के लिए तैयार हो गया। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी कर दी गई। ऐसी समझदार बहू घर आने से साहूकार रतनलाल और उनका बेटा दोनों ही बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।